नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो सेशन में। थर्ड ग्रेड भर्ती में जब पद वर्दी हुई है तो आप सभी के दिमाग में सबसे पहले कोई सवाल आया है, तो वो है कट ऑफ को लेकर के कि क्या 2000 जो पद बढ़े हैं इसके बाद में कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है। ये आप सभी लगातार कमेंट में और मेरे पास से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज भी आप कर रहे हो और पूछना भी चाह रहे हो। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हम कंप्लीट बातें करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा 2000 पोस्ट से और किस प्रकार से कट ऑफ है वो आपकी बन सकती है, और जो पहले कट ऑफ थी उसमें और अब में क्या फर्क आएगा, और साथ ही साथ जो डिलीट क्वेश्चन होंगे उसमें किसको फायदा होगा, नुकसान होगा, किस प्रकार से रहेगा, कौन से पर्सन डिलीट हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना। साथियों, कट ऑफ को लेकर दो तीन एक चीजें पहले मैं बता देना चाहता हूं। मैंने पहले भी वीडियो डाला था, उसमें भी आप सबके अच्छे कमेंट भी थे और कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि किसी ने, बहुत लोगों ने ये कहा कि सर जो कट ऑफ है वो इससे ज्यादा जा सकती है, कुछ लोगों ने ये कहा कि इससे कम जाएगी, आपने बहुत ज्यादा बता दी, या कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई ठीक है कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। तो कट ऑफ को लेकर के एक अनुमान ही दिया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। अब साथियों, हम बारी बारी से पॉइंट को समझते हैं। पहले हम वैकेंसी की बात करें तो 5449 वैकेंसी जो है L1 की थी, जो आपका सामान्य शिक्षा, जो जिसको हम बोलते हैं BSTC सामान्य जिन्होंने कर रखा होता है, जिसमें 5000 तो आपका जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसमें, और इसके अलावा जो 449 जो पोस्ट है वो संस्कृत विभाग में दी हुई है। इसके अलावा ये 187 पोस्ट जो है वो शिक्षा शास्त्री से जिन्होंने BSTC कर रखा उनके लिए थी, और ये 2000 लिख रखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी बोला है कि L1 में ये क्या है, बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम थर्ड ग्रेड वैकेंसी हम देखें लेवल 1 के लिए तो लगभग ये 7636 पदों पे वैकेंसी बन जाती है। और हम बात करें इसके दोगुना रिजल्ट की, तो दोगुना रिजल्ट की हम बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग मैं बता रहा हूं कि 15,000 के करीब ये बन जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 187 पोस्ट तो आप सभी को पता है कि अलग से निकल जाएंगे, और उसके बाद में 7500 जो आपकी 7500 से कम पोस्ट बचती है सामान्य शिक्षा के लिए, क्योंकि 187 तो संस्कृत वाली है। तो लगभग हम मानते हैं इसके लिए 15,000, और इसमें 187 पोस्ट है तो 200 का आप दुगना करेंगे, 400 से कुछ आप कम कह सकते हो, जैसे 380 मान सकते हैं हम लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें हैं बनती है। मतलब समझो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हम सामान्य BSTC की बात करें तो उसमें दोगुना में लगभग 15,000 बच्चे पास किए जाएंगे, या हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जैसे विडो है, डिवोर्स है, या PH कैंडिडेट है, इन सभी को हम मिलाकर के देखें तो इनमें 2 गुना की बजाय 3 गुना, 5 गुना या 8 गुना तक पास कर दिए जाते हैं, तो 15,000 से ज्यादा भी बच्चे पास हो जाते हैं किसी भी 2 गुना रिजल्ट में। ये भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं 2 गुना पदों पे कट ऑफ। अब हम बात करें टोटल आवेदन की तो लगभग 2,52,199 के करीब इसमें जो आवेदन है वो आए हैं, और इसके अलावा 10,000 के समथिंग इसमें 2,52,000 में से जो ये संस्कृत कि जो शिक्षा शास्त्री है ना, इनके फॉर्म है, तो लगभग 2,42,000 सामान्य के लिए बचते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो आवेदन है, आवेदन में कैटेगरी वाइज OBC के लगभग 1 लाख है, ST के 42,000 के लगभग, SC के 37,000, EWS के 29,000, और जनरल जो है वो 26,000 के समथिंग है, 27,000, और MPC के 16,500। इस प्रकार से आवेदन है वो आए थे, और उसके बाद में जब एग्जाम हुई तो उसमें 90% उपस्थिति है वो एग्जाम में देखने को मिली थी, लगभग 90%। तो हम कह सकते हैं कि जो 2,42,000 के समथिंग जो बच्चे थे प्रारंभिक शिक्षा बाकी हम बात करें, जो सामान्य शिक्षा इसमें हम बात करें संस्कृत वाली और इसमें सामान्य वाले दोनों को मिला करके जो सामान्य BSTC है, तो इसमें हम बात करें तो लगभग 2,15,000 या 20,000 के करीब, या हम कह सकते हैं 2,10,000 15,000 के करीब बच्चों ने पेपर है वो दिया है। ठीक है, 2,15,000 हम मान लेते हैं मोटा मोटे तौर पर। ठीक है, तो ये बच्चे हैं वो उपस्थित हुए हैं। अब हम बात करते हैं, देखो कि जो पर्सन डिलीट होंगे उनका क्या कुछ होगा। जैसे देख लो, आप सभी को पता है कि काफी सारी आपत्तियां काफी सारे प्रश्नों पे आई हैं, तो ये मानो कि जैसे 7 के करीब हम पर्सन हम देखें कि इनमें ये डिलीट हो जाएं, या इनमें फेरबदल या डिलीट वाले टोटल मिलाकर के बन जाएं पर्सन, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे 150 क्वेश्चन है, अब 150 में से जैसे 4 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं और 3 का उत्तर चेंज होता है, जो आपकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी आई उसमें अब फाइनल आएगी, उसमें अंतर आए, तो जैसे 4 डिलीट हुए तो प्रश्न बचते हैं 146। तो इन 146 प्रश्नों का क्या है कि पहले तो 2 नंबर का एक प्रश्न बन रहा था तो 300 हो रहे थे, तो अब क्या होगा कि 300 में 146 का भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक पर्सन का जितना भी मार्क बनेगा वो आ जाएगा, तो उससे ज्यादा है वो नुकसान नहीं होता है, और उस बच्चे को फायदा हो जाता है डिलीट पर्सन होने से, कि वो डिलीट वाला पर्सन अगर आपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में आपका गलत है, ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो गलत है लेकिन वो डिलीट हो गया, तो उसमें आपको फायदा
बन जाता है कि आपका नेगेटिव होने से बच जाता है वो पर्सन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्क पड़ता है। अब हम अप्रॉक्स बात करें कि भी कितने डिलीट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देखो 4-5% डिलीट है वो हो सकते हैं, 2-3 पेपर भी चेंज हो सकते हैं, या डिलीट पर्सनों की संख्या 7 तक भी जा सकती है, क्योंकि अच्छे खासे पर्सन इसमें थर्ड ग्रेड में इस प्रकार से पेपर में दिए हुए थे। अब आगे हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। हम पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, या इसमें भी मैं बताऊं तो अब की बार में पैटर्न आप सभी ने देखा होगा कि आपका चेंज हुआ, पैटर्न बहुत अलग आया। कोई पेपर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था, लेकिन पेपर जो है वो लेंथी था। कोई भी बच्चा इस प्रकार के पेपर के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से ज्यादा प्रश्न अटेंड है वो बच्चे करके नहीं आए, और ना अटेंड प्रश्न हो पाए। ऐसा नहीं था कि प्रश्न नहीं कर सकते थे, लेकिन पेपर लेंथी होने की वजह से, प्रश्न बड़े होने की वजह से बच्चे पूरे पेपर को ठीक तरीके से टैकल भी नहीं कर पाए। जैसे किसी पर्सन को पढ़ा तो वो पर्सन ही इतना बड़ा था कि उस पर्सन को पूरा पढ़ के वापस आए तो ये भी भूल जाएं कि पर्सन में शुरुआत में क्या दे रखा था। इस वजह से इस पेपर में आप देखोगे कि जो टॉप स्कोर होगा वो भी कम देखने को मिलेगा, और जो अन्य पेपर की तुलना में जो कट ऑफ हम देखते हैं वो भी कम देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस अच्छा खासा आया है। हम ज्यादातर स्टूडेंट की हम बात करें कि मैक्सिमम कोई कितना करके आ सकता है, जो पढ़ा जिसने बहुत अच्छी तैयारी की हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बच्चा जरूर 130 के आसपास गया या इससे ज्यादा करके आया होगा, या फिर 130 से ज्यादा वो बच्चा करके आया जिसने तैयारी नहीं की और वो केवल पेपर देने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए गया, तो वो जरूर 140 तक भी चला गया होगा। तो इससे हम मान सकते हैं कि भाई 130 से ज्यादा पर्सन सही किसी के नहीं होंगे। जो टॉपर आएगा वो अंडर 130% आएगा। जहां और एग्जाम की हम तुलना करते हैं और जो रिजल्ट आए उनकी तुलना करते हैं, तो उसमें से 150 में से 130-127 के करीब तो कट ऑफ रह रही थी प्रश्नों में। ठीक है, 150 में से, और टॉपर रह रहे थे 145% वाला, 141% वाला, इस प्रकार से, जो कि थर्ड ग्रेड L1 में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको फर्क देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। इस बात से आप एग्री करते हो तो निश्चित तौर पे कमेंट में भी आप जरूर लिखना कि इस प्रकार से चीजें इस बार होने वाली है या नहीं। तो ये हो जाती है आपको पेपर के लिए मोटा मोटी बात मैंने बता दिया। अब हम बात करें देखो कट ऑफ को लेकर के, तो 300 नंबरों की आपका पेपर है वो बनता है, और ये दोगुना कट ऑफ की मैं बात करूं, आप ये नंबर देख रहे हो क्वेश्चन में देख रहे हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या क्वेश्चन में, ये मैं इसलिए लिख के ले आया हूँ क्योंकि जब मैंने शुरुआत में जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना, तो इसी प्रकार से मैंने कट ऑफ बताई थी कि भाई इस प्रकार से इतने के लगभग पर्सन है वो आपकी कट ऑफ है रह सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि इससे ज्यादा भी माना कि सर इससे ज्यादा रह जाएगी। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने हमेशा +-2 बोला था कि भाई इनमें सब में प्लस माइनस आप 2 कर लेना, इतने तो एकदम स्टिक तो हम नहीं दे सकते। सब में मैंने इस प्रकार से बोला था, आप रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, इस बात से तो सबने बोला कि सर इससे ज्यादा जाएगी। तो देखो ज्यादा ना जाने का कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों नहीं जाएगी। जैसे मैं 93 क्वेश्चन अगर मैं मानता हूं, तो आप ये मान के चलना 93 आपके राइट होने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो प्रश्न डिलीट होंगे ना वो भी तो होंगे। उसमें से निकलने के बाद में आप देखोगे ना, तो जो आंकड़ा आप लेके चल रहे हो कि सर 99 या 100% सही है, या 97 वाले उसका दोगुना में हो सकता है, तो आप उसी को आप लेके चलोगे उस हिसाब से, तो आप यहीं पे आके बैठ जाओगे। अब बात ये रही कि अब 2000 पद जब बढ़े हैं, क्योंकि दोगुना में 4000 बच्चे बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, +-2। तो अब संभावनाएं क्या बन गई कि 93 क्वेश्चन जो मैंने बताई जनरल कैटेगरी की, अब संभावनाएं ये बन गई कि भाई 93 से नीचा ज्यादा आने की संभावना है, 2 क्वेश्चन नीचे आने की ज्यादा संभावना है, ऊपर ज्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो जाती है। क्योंकि पद फिर ठीक ठाक बन जाते हैं। 15,000 जब बच्चे पास होंगे 2,15,000 के करीब में से, तो ये आपका जो कंपटीशन है वो 14.5 बच्चों के करीब में बचता है, जो कि चतुर्थ श्रेणी में आपका था 20 या 21 के करीब था, जो कि उससे भी क्या है कंपटीशन कम है। तो अब हम बात करें कि फिक्स कितना लेके चलें, तो देखो ये तो हम नहीं मान सकते कि भाई 2000 पद बढ़ गए तो कट ऑफ आपकी 10-15 नंबर नीचे आएगी। इतना तो आप सब भी जानते हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कट ऑफ रहती है ना, वहां से जब नीचे आती है ना पद बढ़ने से, तो वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप अपने आसपास में भी अगर आप देखोगे, बच्चों को देखोगे कि 80 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन जो जिनके सही हो रहे हैं ना, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। जो भी बच्चा तैयारी की, ठीक ठाक तैयारी की, तो उन बच्चों में 80 से 90 क्वेश्चन वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है। तो बात यह है कि जैसे ही 90 से या 90 से नीचे आए ना, तो एक एक नंबर में या आधे आधे नंबर में बच्चे हजारों में शामिल हो जाते हैं, बाहर भी होते हैं और शामिल भी होते हैं। इस प्रकार का मामला यहाँ पे बन जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2000 पद बढ़े तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। 2 नंबर का अंतर आ सकता है, मतलब 1% या 1.5% का या आधे % का, इस प्रकार से अंतर देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम 2 क्वेश्चन का अंतर हम कह सकते हैं, पर ज्यादातर संभावना रहती है कि भी 1 क्वेश्चन आपके कम आ जाए, मतलब 2 नंबर आपकी कट ऑफ है वो कम आ जाए। इतना फर्क है वो पड़ सकता है, क्योंकि 4000 बच्चे पास होंगे और इतना इसमें यहाँ पे बैठ जाता है सिस्टम।
तो अब बात यह कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने 93 जनरल की +-2 बताया था। अब आप ये कर लेना कि भी प्लस वाला हटा लेना यहाँ से, 93 या नीचे, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी की 91% है, ईडब्ल्यूएस की 89 है, एमबीसी की 88 है, एससी की 86 है और एसटी की 84। ये पर्सन वो पर्सन है जो डिलीट वगैरह होने के बाद में, डिलीट वगैरह हो जाए आपके पर्सन, उसके बाद में आपके पर्सन सही बचना चाहिए कि भी इतने पर्सन है मेरे, तब जाके मामला है वो सेट बैठेगा। हम पिछली बार की बात करें तो देखो पिछली बार लगभग 93% ही रही थी, 2 गुना, लगभग 186 के करीब रही थी मेरे ख्याल से कट ऑफ जब 2 गुना की आई थी। तो वहीं के आसपास इस बार भी कट ऑफ है वो रहने वाली है। पद ज्यादा नहीं है तो पेपर में अंतर आपको इस बार देखने को मिल रहा है, और अब कुछ पद बढ़ गए तो मामला वहीं पे सेट है वो हो जाएगा। बाकी आपको अगर कट ऑफ ज्यादा लगे तो आप सभी को शुभकामनाएं कि भी आपका सिलेक्शन हो, कट ऑफ कम चली जाए, ठीक है। या आपको कम लग रही है कि भाई कट ऑफ आपने कम बताई, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो वो भी रिजल्ट आएगा उस दिन हमें भी पता चल जाएगा। और बच्चे सारे उम्मीद ये करें भी कम जाए, ठीक है। ज्यादा जाएगी तो जाएगी क्योंकि तमाम परीक्षाओं में कट ऑफ होते, आरएसएसबी की परीक्षाएं जो हो रही है उसमें ज्यादा जा रही है और जो आरपीएससी की हो रही है उसमें कम जा रही है। तो ये इस भर्ती के अंदर चीजें रहने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप जरूर हमसे साझा करें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक वीडियो को जरूर करना। धन्यवाद।